मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय कर्मचारियों को तोहफा प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों को दिया है। ये तोहफा और महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के 40,000 निगम कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को टैक्स फ्री कर दिया है। सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली नहर का पानी टैक्स फ्री होगा। इससे उधम सिंह नगर और हरिद्वार के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार 23 मार्च को 2 साल पूरे करने जा रही है। हालांकि इस बीच धामी सरकार के लिए लोकसभा चुनाव के रूप में बड़ी परीक्षा भी होगी। पिछले 2 साल में धामी सरकार के खाते में कई उपलब्धियां जुड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल लाया गया तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाकर अपनी सरकार को देश भर में सुर्खियों में ला दिया था। धामी सरकार के बड़े कामों की बात करें तो राज्य में पहली बार धर्मांतरण कानून लागू किया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। ठोस नकल विरोधी कानून और नकल माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना और लखवाड़ 82 परियोजना पर काम शुरू। सिलकियारा टनल दुर्घटना में बिना किसी नुकसान के 41 जिंदगियों का रेस्क्यू। मंदिर माला मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिर का सौंदर्यीकरण। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU बड़ा अचीवमेंट रहा, जिसमें 2 महीने में 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर भी उतारने जा रहे हैं। या उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे। उसकी जो छेड़छाड़ है, जो जिस प्रकार से आज तमाम तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलने का जो प्रयास हुआ है, उसको हमने सख्ती से रोक लगाई है। अतिक्रमण भी हटाया है। नकल करने वाले, जो नकल कराने वाले थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए जहां 100 से ज्यादा लोगों को इसमें जो नकल के अपराध में शामिल थे, संगठित अपराध करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। देखिए, प्रगति के 2 साल रहे हैं, कमिटमेंट पूरे करने के 2 साल रहे हैं। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट रहा है 2022 पे, उसको धरातल पे उतारने के 2 साल रहे हैं। और उत्तराखंड ने अग्रणीय प्रदेश बनने का जो साहस दिखाया है इन 2 सालों में, CA जो हमने UCC लागू किया है, पहला प्रदेश बना पूरे देश में जिसने UCC पे लागू किया। सरकार 2 साल की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के प्रति लगाव का फायदा तो मिलेगा ही, राज्य सरकार के कामकाज का भी इम्पैक्ट दिखेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं। यही कारण है कि आज दिन बर दिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसका दृश्य आपको इस चुनाव में दिखाई देगा। पिछली बार हम 5 की 5 जीते थे। इस बार उन सीटों को बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पहाड़ से मैदान तक सीएम धामी संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार के स्मूथ कामकाज ने लोगों के भरोसे को भी बढ़ाया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विजिलेंस विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद उत्तराखंड के कई विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस और बिजली विभाग सबसे ज्यादा है। बीते 3 सालों में विजिलेंस विभाग ने 60 से ज्यादा मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसमें सबसे ज्यादा अधिकारी राजस्व विभाग से हैं, फिर स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस और फिर बिजली विभाग में करप्शन सबसे ज्यादा है, जिनकी शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने भी जमकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें बीते 3 सालों में भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 7,500 कॉल आई है।
एक्चुअली कई विभाग में ऐसा है कि जहाँ पे डे टू डे में जनता का इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, जैसे राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, ऐसे विभागों में से कंप्लेंट ज़्यादा आता है, वहाँ पे फिर संभावना ट्रैप का भी ज़्यादा हो जाता है। 064 जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू होने के बाद काफ़ी कंप्लेंट्स आता है विजिलेंस हेडक्वार्टर में, हमारी जो हेल्पलाइन चल रहा है उसमें, उसके तहत जब भी कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पैसा मांगता है फिर हम उसमें ट्रैप का कार्रवाई आगे बढ़ाता है। और चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर एमएसएमई क्षेत्र में मेगा ऋण